टैली में सीखेंगे बिल टू और शिप टू क्या होता है। टैली में कई बार जब बिलिंग बना रहे होते हैं, सामान को बना रहे होते हैं, बिल कटता है तो हमें कई बार वहाँ पे बिल टू और शिप टू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बिल टू क्या होता है और शिप टू क्या होता है? देखिए, बिल टू का मतलब होता है बिल जिसके नाम से दिया जाना है, और शिप टू का मतलब होता है बिल तो किसी के नाम से दिया जाना है लेकिन सामान कहाँ पे देना है हमने। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया कि जैसे मैंने बिल बोला कि आप रुद्रपुर के एड्रेस पे बिल बनाइए, लेकिन जो सामान है वो मेरी ब्रांच है यूपी में, वहाँ पे शिपिंग कर दो। जैसे मैंने दिल्ली से सामान को परचेज़ किया और मैंने बोला कि आप जो है सामान को मेरे पीलीभीत ऑफिस में शिफ्ट करो, लेकिन जो बिल है वो मेरे रुद्रपुर ऑफिस के नाम से काट दो, तो ये हमारे बिल टू शिफ्ट हो जाता है। उसी तरीके से हम सेम भी कर सकते हैं कि हमारा सामान परचेज रुद्रपुर से हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सामान हमारा जो है यूपी में शिफ्ट कर दो, यूपी में भेज दो, लेकिन बिल जो है वो रुद्रपुर के नाम से करो। तो उस कंडीशन में कैसे करना होता है, देखिए पहले में चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हमने यहाँ पे परचेज़ किया और यहाँ से हमने परचेज़ पार्टी ले ली जिससे हम परचेज़ करने वाले हैं। जैसे जय कुमार से हमने जय एम्बेसी को हमने प्रोडक्ट परचेज़ करना है, ठीक है। और ये पार्टी जो है हमारी यहाँ पे देखिए, जो बिलिंग एड्रेस है वो हमारी पार्टी यहाँ पे पंतनगर की, रुद्रपुर की, ठीक है, उत्तराखंड की आ रही है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि बिल तो आ रहा है, किसके नाम से बिल करना है, लेकिन शिपिंग सामान को कहाँ पे देना है उसका एड्रेस नहीं आता है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन लेना होगा प्रोवाइड सेपरेट वायर एंड कंसाइनिंग डिटेल्स। इसको प्रेस कर लोगे, एंटर कर दोगे और मेलिंग नेम सेम रहेगा, पिन कोड आपका अलग अलग ही रहेगा, उसको आप सेव कर लोगे। तो यहाँ पर आपके दो पार्ट में शो करेगा, इधर शो करेगा बिल टू किसके नाम से बिल कटना है, इधर करेगा शिप टू बिलिंग के सामान की शिपिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ बिलिंग टू में रख दिया यहाँ पे और एंटर कर दिया, स्टेट उत्तराखंड रखा और यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे लिखेगा कंसाइनी, यानी कहाँ पे शिपिंग करना है, कंसाइनी मतलब शिपिंग। तो यहाँ पे शिपिंग दे दिया, यहाँ पे हमने शॉप नंबर 13 और मेलीगढ़ से दिया मेन बाजार पीलीभीत, एक शॉप पर से गए शिप टू मेलिंग नेम अमित कुमार शर्मा और यहाँ पर दे दिया मेन बाजार नियर JJP स्कूल, ठीक है। इसको हमने दिया उत्तर प्रदेश, एंटर। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा यहाँ पे 06 और यहाँ से पिन नंबर हम दे देंगे। मेन आता है यहाँ पे प्लेस, जिस जगह पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी उसी की जगह के हिसाब से आपका स्टेट जो है, क्योंकि स्टेट उत्तराखंड यूपी में देना है तो प्लेस ऑफ स्टेट हमने उत्तराखंड दे दिया, परचेज कर लिया और यहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट दे दिए, जैसे हमने इंजन दे दिए, ठीक है। हमने 5 इंजन भेजने हैं 50,000 के रेट से। यहाँ पे हमने लगाना है इनपुट CGST। जैसे हम यहाँ पे इनपुट CGST चेक एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे CGST जो है हमारा नील हो जाएगा, क्योंकि हमने जो बिलिंग एड्रेस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर करते रहेंगे। देखिए शिपिंग जो होनी है वो हमारी मारुति लिमिटेड से सेल हो रहा है, यानी हम सेल कर रहे हैं और सेल हम इन वाली पार्टी को कर रहे हैं, लेकिन एड्रेस जो है वो यहाँ पर पहुँचाना सामान। उस नेम ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपका मेन मैटर करता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ का होगा वहीं का कटेगा, क्योंकि हम रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं और हम जो सामान सेल कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को कर रहे हैं, लेकिन एड्रेस हमारा पंतनगर के नाम से ही कटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अदर स्टेट हो गया तो यहाँ पर IGST चार्ज करेगा, तो यहाँ पर CGST IGST नील हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेना होगा IGST टैक्स, इनपुट IGST टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्स में GST और उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। IGST चार्ज होगा और यहीं पर अगर यहाँ पे चेंज कर देते हो एड्रेस, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप यहाँ पे दे देते हो उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह पर, तो ये हमारा जो है IGST नील हो जाएगा। देखिए IGST नील हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर दिया। तो इस जगह पर फिर आपको इनपुट CGST और इनपुट IGST चार्ज करना होगा। तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो हमारी बिलिंग होनी है उससे नहीं है, जहाँ पे शिपिंग होनी है सामान उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे टैक्स डिपेंड करता है। एक बार इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू किया तो आपको यहाँ पे जूम करना है, देखिए यहाँ पे हमारी जो है मारुति लिमिटेड ही दोनों जगह पे आ रहा है। हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, बिलिंग तो इस नाम से होगी लेकिन शिपिंग कहाँ पे होगी वो एड्रेस नहीं आ रहा है।
तो आपको इसमें थोड़ा सा कन्फिगर करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कन्फिगर में जाना है और यहाँ पे आपको देखना है शो मोर डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपने देखना है कि जो शिपिंग एड्रेस है नेम वो आपको चेंज करना है। शो पेज, कंपनी डिटेल्स, शो कंपनी नेम एड्रेस, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इसको आपने करना है। इसको शो नेम एंड पार्टी, इसको एंटर करके नो कर देंगे। अब बैक करके इसको प्रीव्यू चेक करोगे, जूम करोगे तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। मारुति लिमिटेड हमारी ओर से सेल किया जा रहा है। अमित यानी कंसाइनी, शिपिंग जो होनी है वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में शिपिंग होनी है, ठीक है। और जो हमारा सप्लायर हो गया, जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं वो हमारा उत्तराखंड का हो गया। तो उत्तराखंड को जो सप्लाई दे रहे हैं और हमारी कंपनी को उत्तराखंड की होगी तो यहाँ पे GST चार्ज हुआ है। और जबकि जो हमारा जो सामान जो प्लेस होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा, तो सामान की शिपिंग उत्तर प्रदेश में होगी, जबकि जो बिल हमारा है वो कट रहा है वो हमारा उत्तराखंड के नाम से कट रहा है। तो आपको बस एक सेटिंग करनी होती है, F12 करके कॉन्फ़िगर में जाना है, यहाँ पे लिखना नेम, शो नेम, ये वाला पार्टी डिटेल्स में जाके शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इसको नो कर देंगे। नो करते ही आपको बिल टू शिप टू का दोनों का एड्रेस आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिलिंग किसी के नाम से कर सकते हैं और शिपिंग कहीं पे कर सकते हैं सामान की। तो जिस हिसाब से शिपिंग करेंगे सामान को, जहाँ पे वो डिलीवर करने वाले हैं वो आपको देना ज़रूरी होता है। और ये ईबी बिल को जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको बिल टू शिप टू दोनों ही यूज़ करने पड़ेंगे।